लखनऊ के एसजीपीजीआई अस्पताल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के स्वास्थ्य की उन्होंने जानकारी ली। डॉक्टर्स की वहां टीम मौजूद है, उनसे कल्याण सिंह की तबीयत का हालचाल जाना। आपको बताएं, लंबे वक्त से बीमार चल रहे हैं कल्याण सिंह। एसजीपीजीआई में वो भर्ती हैं। सीएम योगी भी गृह मंत्री के साथ मौजूद रहे और लगातार सीएम योगी नजर बनाए रहते हैं कल्याण सिंह की सेहत पर। और इसी बीच गृह मंत्री का दौरा भी लखनऊ का, जहां उन्होंने एसजीपीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम के तबीयत की पड़ताल की, हालचाल जाना, डॉक्टर्स की टीम से जानकारी ली। बाकी की जानकारी हम सहयोगी अनुभव से लेते हैं, फोन लाइन पर वो मौजूद हैं। अनुभव, बताइए कितना वक्त बिताया और क्या कुछ रिपोर्ट लेकर आए गृह मंत्री अमित शाह? देखिए, ये पहले जो कार्यक्रम था लखनऊ के सरोजनी नगर में सुपरखंड इलाके में, वहाँ जब कार्यक्रम समाप्त हुआ, वहाँ से तकरीबन 12:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो स्टेट हेलीकॉप्टर है उससे सीधे पीजीआई पहुंचे और वहाँ पर कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व राज्यपाल हैं, उनका हालचाल जाना है। पिछले कई दिनों से कल्याण सिंह एसजीपीजीआई में एडमिट है, लेकिन अगर हम 15 दिनों की बात करें तब से उनके स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है। लगातार स्वास्थ्य उनका गिरता जा रहा है और यही डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कहीं न कहीं ये चिंता की बात है। इसके लिए कुछ समय पहले मुख्यमंत्री भी गए, 2 बार वो गए और पीजीआई में कल्याण सिंह जी का हालचाल जाना। और आज जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आए तो वो भी कार्यक्रम समाप्त करने के बाद सीधे पीजीआई पहुंचे और कल्याण सिंह का हालचाल जाना है। डॉक्टरों की जो पूरी टीम है वो वहाँ मौजूद थी। कल्याण सिंह के जो पोते हैं संदीप सिंह, सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। सभी से जाना है, हालचाल जाना है और ये पूछा है कि बेहतर इलाज के लिए अगर कहीं और ले जाना हो तो उसके लिए भी अगर बताएं डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर ये कह रहे हैं कि जो अलग अलग विभाग है, नेफ्रोलॉजी है, तमाम और जो विभाग हैं, क्योंकि सबसे पहले जो दिक्कत शुरू हुई थी वो सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई थी कल्याण सिंह को, और उसी के बाद से तबीयत और बिगड़ती चली गई। तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, हम एक एक चीज को देख रहे हैं और कोशिश डॉक्टरों की यही है कि जल्द से जल्द सेहत में सुधार हो। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है उससे डॉक्टर संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अभी थोड़े दिन और वक्त लगेंगे। और आज अमित शाह ने भी हालचाल जाना है, सेहत का हालचाल जाना है, पूछा है, संदीप सिंह से भी बातचीत की है, पूछा है कि क्या कुछ और डॉक्टर बता रहे हैं, क्या कुछ और जटिलताएं हैं। तो डॉक्टरों ने अपनी पूरी रिपोर्ट बताई है कि किस तरीके से स्वास्थ्य, आखिर क्यों इसमें इतना समय लग रहा है, क्योंकि उम्र भी देखिए काफी हो गई है कल्याण सिंह की, और इस समय जब कई सारी जटिलताएं होती है तो दिक्कत ज्यादा होती है। उन्हीं सारी चीजों का जिक्र डॉक्टरों ने अमित शाह के सामने भी किया है। बिल्कुल, और यहाँ दुआएं भी हैं कि साथ दें और जल्द स्वस्थ होकर वापस लौटें। बहरहाल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री ने भी एसजीपीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम का हालचाल जाना। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री अमित शाह अपने 1 दिन के यूपी दौरे पर हैं। अमित शाह के इस दौरे की बात करें तो ये अभी भी जारी है, लेकिन अब तक अमित शाह के दौरे की 6 तस्वीरों को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सीएम योगी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने स्वागत किया ग्वानी की गृह मंत्री की। इसके बाद अमित शाह और सीएम योगी साइंस इंस्टीट्यूट पहुंचे, जहां दोनों ने साइंस इंस्टीट्यूट का भूमि पूजन किया। भूमि पूजन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण किया। मंच पर प्रतीक चिन्ह देकर अमित शाह का स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम योगी का संबोधन हुआ। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने यूपी की तस्वीर बदल दी है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के एसजीपीजीआई पहुंचे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल जाना। आगे की बात करें तो थोड़ी ही देर में वो मिर्जापुर पहुंचने वाले हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं, इस तरीके की जानकारी है। बहरहाल अभी तक की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन के दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार ने काफी अच्छा काम किया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष पर भी हमला बोला। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 2021 में यहाँ पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। मोदी जी 6,000 रुपया सीधा किसान के बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं, ऐसी कोई योजना आपको ध्यान में नहीं आई। घर में अंधेरा था, बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। सर्व के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर सर्व के मारे परेशानी भेज रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं चूल्हा भूनकर अंधापे को इनवाइट करती थी, आमंत्रित करती थी, आपको गैस देने की सूझ नहीं आई। और चुनाव आते हैं तब नए कपड़े पहनकर आता है। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं। उधर गृह मंत्री के संबोधन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर आज भूमि पूजन हुआ, वहां पहले माफियाओं का कब्जा हुआ करता था, लेकिन हमारी सरकार ने माफियाओं के कब्जे से ये जमीन मुक्त कराई और अब यहां विशाल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट बन रहा है। और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि वे इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने। जैसे ही उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। खबर मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में अमित शाह मिर्जापुर जाएंगे। इस दौरान शाह विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे, साथ ही मां विंध्यवासिनी के दर्शन भी करेंगे। शाह 228 करोड़ की 90 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर ही मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर की योजना बीते साल से ही योगी सरकार तैयार कर रही थी और अब इसे जमीनी स्तर पर ले आने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर इसी क्रम में
आज गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। आज विंध्याचल इतरा रहा है, आज विंध्याचल खुश है, आज विंध्याचल में खुशियां मनाई जा रही हैं। यहां पर विंध्य धाम कॉरिडोर का तोहफा आज गृह मंत्री अमित शाह विंध्याचल की जनता को, बल्कि यूं कहें तो पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले हैं। और आप देखिए इस विंध्याचल धाम का ये नक्शा देखिए, ये नक्शा है, आप देखिए ये मंदिर है और मंदिर के चारों ओर परकोटा, ये मंदिर के चारों ओर की दीवार होगी और इस दीवार के पीछे अगर बात करें तो मंदिर के ठीक बगल में जो मूर्तियां निकलेंगी उनको स्थापित किया जाएगा और मंदिर के आकर्षण से जुड़े हुए जो अन्य चीज़ें हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। इसके साथ ही पक्के घाट होंगे, पक्के घाटों के साथ जो चौक और चौराहे किस तरफ से निकलेंगे यहाँ से आप देखिए ये सारे जो मंदिर के चौक हैं उनका पूरा रास्ता दिया गया है। तो बृहद रूप में विंध्य धाम आने वाले दिनों में यहाँ पर आपके सामने दिखाई देगा। ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो विंध्य धाम कॉरिडोर का नक्शा है ये आपके सामने, और इसके साथ ही मंदिर का दृश्य देखिए, हर ओर आपको साज सज्जा दिखेगी, उत्साह दिखेगा और पूरा विंध्य धाम आज अपनी खुशियों पर इतराता हुआ दिखाई देगा। अमित शाह यहाँ पर पहुँचेंगे, 2 घंटे का लगभग समय बिताएंगे और इसके साथ ही सिर्फ विंध्य धाम ही नहीं बल्कि काशी और विंध्याचल पर्यटन से जुड़े हुए रोपवे का भी तोहफा देंगे। तो अब आने वाले दिनों में विंध्य धाम सिर्फ धार्मिक पर्यटन ही नहीं बल्कि एक आनंददायी पर्यटन, बल्कि यूं कहें तो वीकेंड के पर्यटन के तौर पर भी खास मायने रखेगा। और इसके साथ ही जो भी भक्त यहाँ पर आएंगे विंध्य धाम से अष्टभुजी तक और इसके साथ ही विंध्य धाम से काली खोह तक रोपवे के माध्यम से जा सकेंगे। और अगर बात करें तो पहाड़ की चोटियों के बीच ये जो दृश्य होगा वो अलौकिक होगा। तो आने वाला दिन विंध्याचल के लिए खास है और आज अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आकर यहाँ पर योजनाओं का तोहफा देकर विंध्य धाम की जनता को विकास के संकेत देकर जाएंगे। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, विंध्याचल। विंध्य कॉरिडोर की बात और एक और फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास हुआ तो दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि जनता पूछ रही है अपराधियों को सजा, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सपा सरकार में बनी फॉरेंसिक लैब भाजपा सरकार शुरू क्यों नहीं कर रही है। ये अभी भी निर्भया कांड से आशा ज्योति केंद्र की स्थापना कब तक होगी। अपराधियों के लिए गंभीर न होने पर भी आपराधिक संलिप्तता का ही एक स्वरूप होता है। तो ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बरेली के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप अपशब्दों का इस्तेमाल करते सुनाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि आंवला सीट से सांसद हैं धर्मेंद्र कश्यप, जागेश्वर बाबा के दर्शन के लिए वहां गए हुए थे। किसी बात को लेकर सांसद इतना गुस्से में आ गए कि उन्होंने मंदिर प्रबंधन को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। लोगों के मुताबिक सांसद धर्मेंद्र कश्यप से किसी ने भगवान के दर्शन कराने के नाम पर 1000 रुपए की मांग की और मंदिर में उगाही की इस हरकत से सांसद का गुस्सा फूट पड़ा और सांसद ने मंदिर प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन शब्दों की मर्यादा पार करते हुए, उसे भूलते हुए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने शासन प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रामपुर में जिस धान की फसल को लेकर सरकार एमएसपी पर खरीद कर रही है वो धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता है। राकेश टिकैत ने कहा, बिहार में पैदा होने वाला धान रामपुर के किसानों के नाम से खरीदा जा रहा है। वहीं 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत के साथ ही उन्होंने फिर दोहराया कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती ये आंदोलन चलता रहेगा। रामपुर के अंदर जोन से धान की खरीद होती है वो धान रामपुर में पैदा ही नहीं होता। वो धान वो होता है सीतापुर से और बिहार तक। वहाँ का धान पूरा रामपुर में बिकता है रामपुर के किसान के नाम से। कौन से किसान है वे जो वहाँ धान है और वहाँ बिक रहा, उसमें इनके मंत्री लगे हुए हैं, बीजेपी के विधायक है, उनके नाम जमीन है। जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है पिछले 25 साल से उसमें वे खेती कर लेते हैं।
उसके नाम से वे अनाज बेचते हैं, वे सारे दस्तावेज देंगे, उसमें क्या दिक्कत होगी। तो यानी आपका कहना यह है कि किसानों के नाम पर नेता अपनी फसल बेच रहे हैं और ना नेता सस्ते में फसल बेचते हैं, सस्ते में खरीद करवाते हैं अपने लोगों से और MSP पे बेचते हैं। 95% धान की फसल फर्जी बिकती है किसान के नाम पे, 5% ओरिजिनल किसान बेचता है। गेहूं में 80% फर्जी तरीके से बेचते हैं जिन किसानों को पता ही नहीं, और जो मेनली जो ओरिजिनल जो किसान है वे सस्ते में बेचते हैं, उनकी फसल उनके नामों पे बेचते हैं। रिक्शा खड़ा करने को लेकर जबरदस्त मारपीट की खबर मिल रही है, जहां दबंगों ने सरेआम गर्भवती महिला की पिटाई की है। अब ये मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला के पति को थाने में पुलिस ले गई है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के खुबरियापुर गांव का यह मामला है। देखिए इन तस्वीरों को, जहां डंडे के साथ ये दबंग हैं और मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। किसी एक महिला पर हमलावर होते लोगों को आप देख सकते हैं।